इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अन्य स्वरूप विज्ञान अध्याय। ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे एंड सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म तक का कंप्लीट कर लेंगे एंड बीच बीच में रिवीजन भी लेते रहेंगे। उसके बाद से हम फर्स्ट टर्म का रिवीजन लेंगे। ओके, सो अब ये चैप्टर इतना वेटेज का नहीं है बिकॉज सिर्फ इसमें एक एसएक्यू एक्सपेक्टेड है, एमसीक्यू एंड एलएक्यू नहीं दिया गया है। सो एक एसएक्यू एक्सपेक्टेड है, ऐसा वहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है। अब इसमें से भी हमें पूरे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा फोकस जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक नंबर 1 है सूखा धान्य, और उसके बाद से थर्ड वन है कृतन्ना मतलब फूड प्रिपरेशन। ओके, सो पहले यहाँ देख लेंगे हम। सो इंट्रोडक्शन में 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ये चैप्टर को। सो पहला है सूखा धान्य विच इज़ सीरियल्स, सिम्बी विच इज़ पल्सेस, कृतन्य विच इज़ फ्रूट प्रिपरेशन, एंड उसके बाद से ममसा मीट्स, साका वेजिटेबल्स, फला फ्रूट्स, औषधि ड्रग्स। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करें सूखा धान्य वर्ग। ओके, अब इसमें उन्होंने 26 धान्य ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया गया है, और ये जो टेबल में मैंने दिया है ये अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है, मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है वैसे वैसे उसकी हेल्थ वैल्यूज़ गिरती जा रही है। सो मैंने टेबल में निमोनिक्स भी दिया है कि आपको ये 26 याद करने के लिए, अगर आप याद करना चाहें तो कैसे करना है, इसे मैंने स्टोरी फॉर्मेट में भी दे दिया आपको, इन पिक्चर फॉर्म है। सो पहला है सूखा धान्य का पहला है धान्य रक्तसाली। अब रक्तसाली बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीरियल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है सारे धान्य में से। टेबल में भी देखा और यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देयर आर 27 वेराइटीज़ ऑफ राइस इन टोटल विच आर रैंक्ड इन डिसीडिंग ऑर्डर ऑफ क्वालिटी। सो रक्तसाली रिसीडिंग ऑर्डर ऑफ क्वालिटी पे इन्हें अरेंज किया गया है। सो रक्तसाली इज़ दी मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट सुपीरियर, एंड उसके नीचे सब, मतलब जितना नीचे नीचे जाएगा उसके बेनिफिट्स कम होते जाएंगे। ओके, सो नोट एनी वेराइटी अदर देन रक्तसाली इज कंसिडर इंफीरियर टू द वन प्रीसीडिंग इन द लिस्ट। सो यहाँ पे भी मैंने पिरामिड के फॉर्म में बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड उसके साइड में जनरल प्रॉपर्टीज़ लिखे। तो सो जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है इन जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनका, और रस में मधुर है, गुण इनका स्निग्ध और गुरु है, मतलब अगर आप ये फूड कंज्यूम करेंगे तो स्निग्ध क्वालिटी आपकी बॉडी में बढ़ेगी, गुरुता आएगी। फिर वीर्य है इसका उष्ण, मतलब बॉडी में हीट वाली प्रॉपर्टीज़ पैदा होगी, ज़्यादा हीट फील होगा आपको। फिर विपाका है अम्ला। सो विपाका का मतलब क्या होता है, पहले तो होता है जो उसका रस है वो, उसके बाद से पोस्ट डाइजेशन वो किस में कन्वर्ट होता है, सो उसको बोलते हैं विपाका। सो विपाका क्या है अम्ल। उसके बाद से इफेक्ट क्या है इसका, इंक्रीजेस कफा एंड पित्त। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है यवका एंड अदर वेराइटी ऑफ साली धान्य। दिस स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ साली राइस पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टर। रस मधुर, ऑलरेडी हमने ऊपर पिरामिड की साइड में भी देख लिया था। गुण स्निग्ध गुरु, वीर्य उष्ण, विपाका अम्ल। Effect on body, they increases kapha and pitta while helping to eliminate urine and feces. Yavaka, Hayana, Pamsu, Baspa, Naisadhaka, they are ranked as follow. Best क्या है, Naisadhaka is identified as the best variety among these 5. Worst is Yavaka, is the worst variety in the group order. The remaining 4 are considered bad in their preceding order. ठीक है, so मैंने इसको, मतलब ये बहुत ही ऐसा चैप्टर है कि बहुत वास्ट है और इतनी सारी चीज़ें दी गई है, तो मैंने हर एक टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड किया है, टेबल्स दिए हैं, चार्ट्स दिए हैं, सो दैट आप जल्दी से वो चीज़ ग्रैप्स कर पाओ, आपको समझ में आ पाए। सो ये मतलब इस नोट से पढ़ेंगे तो आपको जितना, मतलब कम से कम आपका टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट मतलब आपको समझ में आ जाएगा, एंड टेबल फॉर्मेट में है, फ्लो चार्ट में, इसलिए आपकी विजुअल मेमोरी भी बन जाएगी। उसके बाद से है षष्ठी धान्य। अब इसे षष्ठी धान्य क्यों बोलते हैं, कोर कॉन्सेप्ट द 60 डे ग्रेन। द 60 डे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि 60 डे ग्रेन कौन है, तो षष्ठी धान्य है। डेफिनेशन, षष्ठी धान्य इज द बेस्ट अमंग ऑल वैरायटी ऑफ व्रीही मतलब पैडी। नेमिंग लॉजिक, इट इज़ नेम फॉर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ क्रॉप विद इन 60 डे। अब इसका षष्ठी नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये 60 डेज में हो जाता है, इसलिए षष्ठी धान्य से बोलते हैं।
It possesses madhur rasa and the following guna: स्निग्ध ग्राही लघु स्थिर. सो ये कौन सी क्वालिटीज पोजेस करता है? पहले तो मधुर है रस में, ओके. उसके बाद से गुणों में है स्निग्धता. सो बॉडी में आपकी स्निग्ध गुण होगा, स्निग्धता आपकी बॉडी में रहेगा. ग्राही मतलब ऑब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रीजन, मतलब ये जल्दी से आपकी बॉडी में जो भी चीज़ आएगी उसे ऑब्जॉर्व कर लेगा, ओके. उसके बाद से लघु मतलब लाइटनेस एंड स्थिर इज स्टेबिलिटी. अब इसका थेरापेटिक एक्शन क्या है? इट इज़ यूजफुल इन मिटिगेटिंग ऑल 3 दोषास. मिटिगेटिंग मतलब ऑल 3 दोषास को बैलेंस करना और रिड्यूस करना. इम्बैलेंस दोषास को बैलेंस करना एंड उसे थोड़ा रिड्यूस करना. अगर उसका ये हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो वो चीज़ें उसके लिए षष्ठी धान्य है. अब यहाँ पे बताया गया है 2 टाइप्स ऑफ षष्ठी धान्य हैं. पहला है गौरा विच इज़ सुपीरियर और असिता गौरा विच इज़ इन्फीरियर टू गौरा. ये 2 टाइप्स ऑफ षष्ठी धान्य हैं, ठीक है. उसके बाद से मैंने यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में दे दिया है. जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो इसकी हायरार्की है वो दी है मैंने कि लाइक सबसे षष्ठी धान्य में सबसे अच्छा, सबसे पहला कौन सा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका क्या है वो दे दिया है, एंड उसके गुना भी एक फ्लो चार्ट में दे दिया है, ठीक है. सो since there are many varieties that become progressively inferior, think of it as a descending ladder. Once you leave the top tier षष्ठी, every subsequent variety is lesser than the one before it. List of व्रीहि varieties. So यहाँ पे दी हुई है. So सबसे ज़्यादा अच्छी है महाव्रीहि, एंड उसके बाद से जो नीचे नीचे आती जा रही है वो उतनी क्वालिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है उसकी, ठीक है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर जो षष्ठी धान्य कर रहा है कि मधुर है, स्निग्ध है, तो वो बाकी जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उसकी वो क्वालिटीज़ कम कम होती जाएंगी, ओके. स्टडी टिप: रिमेंबर दैट फर्स्ट इन द महावीरी इज द हाइएस्ट इन क्वालिटी अमंग दिस ग्रुप एंड द लास्ट कुरुविंदा इज द लोएस्ट, ओके. अब मैंने कंपैरिजन टेबल भी दिया है षष्ठी धान्य और व्रीहि वैरायटी के ऊपर, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो एंड आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओ. सो सुपीरियरिटी का में कौन सा है? सो षष्ठी धान्य सुपीरियर है एंड व्रीहि इन्फीरियर है. उसके बाद से दोषा पे क्या इफेक्ट है? षष्ठी तो हमने देखा कि सारे ही दोषा को बैलेंस करता है, रिड्यूसेस करता है उसे. एंड यहाँ पे क्या है? इंक्रीजेस पित्ता एंड प्रतला एग्रीवेट्स ऑल 3, ओके. उसके बाद से रस है मधुर, यहाँ पे भी है मधुर. उसके बाद से गुण में है स्निग्ध ग्राही लघु स्थिर, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ गुरु. उसके बाद से विपाका वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन व्रीहि में क्या है? विपाका अम्ल. अदर इफेक्ट में षष्ठी बेनिफिशियल है, और यहाँ पे व्रीहि वैरायटी का क्या है? इंक्रीजेज मूत्र विच इज़ यूरिन एंड पुरुषा फीसेज एंड बॉडी टेम्परेचर. सो ये इसका व्रीहि वैरायटी का इफेक्ट है, वो बेनिफिशियल है, एंड इसमें से क्या होता है? यूरिन एंड फीसेज बढ़ता है एंड बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ओके. ओके, सो नेक्स्ट इज तृणाधान्य. अब इसकी तृणाधान्य की कौन सी वैरायटी है? सो कंगू, क्रोडावा, निवारा, श्यामका एक्सेट्रा. उसके ऐसे गुना में क्या है? तृणाधान्य गुना में कैसा है? लघु है एंड लेखना. लेखना मतलब स्क्रैपिंग एक्टिविटी, मतलब जो भी फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कफ दोष एक्यूमुलेट हो गया है, तो आप तृणाधान्य का कंजम्पशन से उसे क्या कर सकते हैं? स्क्रैप करा सकते हैं, कफ निकलवा सकते हैं, ठीक है. एंड दूसरी क्वालिटी इसका लघु मतलब लाइटनेस देता है. उसके बाद से वीर्य क्या है इसका? शीत यानी कोल्ड. वीर्य कोल्ड है. उसके बाद से इम्पैक्ट ऑन दोषा इंक्रीजेज वाता, क्योंकि देखो स्क्रैपिंग एक्टिविटी है, थोड़ा कफ गिर जाएगा, और लघुता प्रोवाइड कर रहा है. लघुता मतलब ये किसकी गुण है? वात दोष. सो वात दोष बढ़ेगा इसमें, एंड अगर वात दोष बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कफ दोष कम ही होगा ना. हमने क्योंकि पढ़ा एक वात दोष एंड कफ दोष आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो वात दोष बढ़ रहा है, इट मीन्स कफ दोष ऑटोमेटिकली कम होगा. एंड यहाँ पे वीर्य हमने याद कर लिया कि वीर्य क्या है इसका? शीता. अब शीत है तो पित्त कम होगा, क्योंकि पित्त का क्या क्वालिटी है? उष्णता. तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है. थोड़ा सा ये है, बट आप थेरी है इसमें बहुत ज़्यादा, बट आप इससे लॉजिकली सोचोगे तो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. और 1-2 क्वालिटीज़ अगर आप उसकी याद रख लोगे तो बाकी चीज़ें खुद आप लिख सकते हो, ठीक है. निमोनिक्स भी मैंने दिया है. उसके बाद से यहाँ पे है द कूलिंग स्क्रैपर, अ कोल्ड लाइट स्क्रैपर दैट क्लियर्स हीट म्यूकस बट स्टीयर अप द विंड, ओके. सो ये इसका ट्रिक है. उसके बाद से तृणाधान्य प्रॉपर्टी क्या है? सो कॉमन वैरायटी है कंगू, क्रोडावा, नीरवा, श्यामका, ये तो हमने देख लिया. उसके बाद से प्राइमरी गुना क्या है? लघु एंड लेखना. लेखना मतलब स्क्रैपिंग एक्टिविटी. उसके बाद से वीर्य क्या है? शीत. वात कैसा बढ़ रहा है? कफ. एंड पित्त कैसा होता है? मिटिगेट होता है, मतलब रिड्यूस होता है, ओके. उसके बाद से प्रियंगु,
उसके बाद से है प्रियंगु कोराडूसा। सो की पॉइंट्स क्या है, प्रियंगु इज एक्सीलेंट फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन बोन रिपेयर, ठीक है। तो प्रियंगु को स्पेसिफिक क्या है, उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट है एंड बोन रिपेयर उसका मेजर काम है। उसके ऐसे कोराडूसा का क्या है, एक्सीलेंट फॉर डाइजेशन रेगुलेशन स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन फ्लूइड बैलेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। सो टेबल में मैंने टेबल भी दिया है इसका कंपैरिजन, ताकि आप याद भी रखें एंड कंपेयर भी कर पाएँ। सो मेन गुना क्या है इसका, प्रियंगु का क्या है, गुरु, एंड कोराडूसा का क्या है, ग्राही। ग्राही मतलब अब्जॉर्बेंट, ओके। उसके बाद से स्पेशल एक्शन क्या है, नरिशेज द बॉडी, और इसका क्या है, अब्जॉर्ब फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कोराडूसा, ठीक है। स्पेसिफिक बेनिफिट क्या है, जॉइंट्स फ्रैक्चर बोन, एंड ये कोराडूसा का क्या है, एंटी पॉइजनस, ओके। टच क्या है, नॉन स्पेसिफाइड, एंड कोराडूसा का क्या है, शीता, ठीक है। अब मैंने मेमोराइजेशन क्रिएटिविटी भी दिया है यहाँ पे। सो क्रिएटिव मेमोराइजेशन मेथड में क्या है, बॉडी बाइंडर, बॉडी मेंडर। प्रियंगु क्या है, बॉडी बिल्डर। थिंक ऑफ प्रियंगु एज अ हैवी लिफ्टर बिकॉज इट हैज गुरु प्रॉपर्टी। सो प्रियंगु को क्या समझना है आपको, हैवी लिफ्टर। So it is used to nourish the body and act as a glue for fractured bone. अब he is a bodybuilder, हैवी है, उसका गुरुत्व उसकी बॉडी में उठाना है, सो क्या नरिशमेंट मिलेगा तो ही उठाएगा ना, उसे नरिशमेंट मिल रहा है तो फिर वो बोन्स भी ज्वाइन कर देगा। तो इसे ऐसे कोरिलेट करके पढ़ना है। उसका ऐसे कोराडूसा द क्लेंजर, थिंक ऑफ कोराडूसा एज अ कूल क्लेंजर है बिकॉज इट इज शीत टू टच, इट क्लियर्स आउट पॉइजन्स बिकॉज इट इज एंटी पॉइजनस एंड एक्ट एज एन अब्जॉर्बेंट टू क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सो फ्लूइड को क्लियर करने के लिए एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है, एंड इट इज एंटी पॉइजनस बिकॉज पॉइजन को क्लियर आउट करता है, एंड इट इज कोल्ड। सो कूल क्लेंजर ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो क्लेंजर से हम दो चीज़ याद रख लेंगे, दो जगह क्लेंस करता है। पहले क्या करता है, एंटी पॉइजनस से पॉइजन को क्लियर करता है, एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड को भी क्लियर करता है, एंड कोल्ड से हम क्या रखेंगे कि टच उसका शीत है, ठीक है। उसके बाद से यावा एंड अनुयावा। सो प्रॉपर्टी ऑफ यावा विच इज बार्ले, रसा इज मधुर, गुना रुक्षा, गुरु, सरा मूविंग, वीर्य शीत, physiological effect increases feces and flatus, act as a aphrodisiac and increases body strength, function as an antidiuretic and reduces excessive body fat, mitigates pitta and kapha. So देखो अब इस यावा मतलब बार्ले, इसके गुण क्या है, गुण अगर हमें पता चल जाएगा ना तो हम बाकी उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो ये वृक्ष है, ठीक है, गुरु है, एंड सर है मतलब मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है, ये सारे काम बेसिकली वात दोषों के काम है, फीसेस वगैरह को निकालना। सो मूवमेंट बढ़ रहा है तो हमें ये याद रखना है कि फीसेस एंड फ्लैटस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एंटी डायरेटिक एंड रिड्यूसेस बॉडी फैट। अब वात दोष बढ़ रहा है बिकॉज रुक्षता आ रही है एंड मूवमेंट आ रही है, मतलब सर आ रही है, ये दोनों वात दोष की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो आ रहा है तो ऑब्वियसली वात दोष बढ़ रहा है तो बॉडी फैट कम होगा, क्योंकि इट इज अपोजिट टू कफ दोष है ना। तो कफ दोष क्या करता है, बॉडी फैट बनाता है। तो वात दोष बढ़ेगा तो कफ दोष मतलब बॉडी फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इससे हम नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी ये गुण से एस्टिमेट कर दिया कि वात दोष बढ़ रहा है, ये उसकी क्वालिटीज है इसलिए वात दोष बढ़ रहा है। तो क्या कम कर देगा, कफ एंड पित्ता, सिंपल, ओके। उसके बाद से थेरेपेटिक यूजेस, यूजफुल फॉर मैनेजिंग पिनासा, स्वाशा, खासा एंड स्टिफनेस ऑफ थाइज, थ्रोट डिसीज, स्किन डिजीजेस, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनुयावा एंड वंसाजा यावा, ओके। सो अनुयावा स्मॉल वेराइटी ऑफ बार्ले दैट इज इंफीरियर टू यावा इन इट्स प्रॉपर्टी। अब यावा अनुयावा क्या है, इंफीरियर टू यावा। इंफीरियर इन द सेंस क्या, ये जो हमने क्वालिटीज उसकी पढ़ी, प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी, उससे मतलब ये अगर प्रॉपर्टीज आपको चाहिए होगी तो यावा में ज़्यादा मिलेगी, अनुयावा में कम मिलेगी, ये उसका मीनिंग है, ओके। उसके बाद से वंशजा यावा पोजेसिंग रुक्ष गुना एंड उष्ण वीर्या। सो यहाँ पे हमने क्या दिखा था कि यावा में क्या होता है, रुक्ष गुण तो मिलता है लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या शीत गुण भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे वंशराजा में अगर हमें रुक्ष गुण चाहिए, कोई पेशेंट है जिसे ट्रीट करने में रुक्ष गुण चाहिए बट हमें शीत गुण नहीं चाहिए, हॉट पोटेंसी चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, वंशजा यावा, ओके।
उसके बाद हमारा टेबल भी दिया है फॉर कंपेरिजन यावा। सो नेक्स्ट इज गोधुमा विच इज वीट। प्रॉपर्टी ऑफ गोधुमा, रसा मधुर है, गुण में कैसा है, गुरु, स्निग्ध एंड सारा। सारा मतलब मूवमेंट, लैक्सिटी। उसके बाद से वीर कैसा है, शीत। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एक्ट एज एन aphrodisiac, nourishes the body and increases body strength, reduces vata and pitta, useful in joining the fractures. Okay, so wheat का क्या, शीत, गुण में कैसा है, शीत, एंड गुरु है, स्निग्ध देता है एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब स्निग्ध है, नरिशिंग है इसलिए बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है एंड यूजफुल इन बोन फ्रैक्चर भी। इसके पहले हमने बोन फ्रैक्चर कहाँ पे देखा था, बोन रिपेयर हमने देखा था प्रियांगो में इसके पहले, एंड अब हम देख रहे हैं गोधुमा में बोन फ्रैक्चर को रिपेयर करता है। ठीक है, बोन रिपेयर कहाँ करता है, यहाँ पे बोन फ्रैक्चर। ओके, सो उसके पास से देख रहे हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ नदीमुखा, वैरायटी ऑफ वीट। अब ये वैरायटी ऑफ वीट है एक, नेचर कैसा है इसका, होलसम, रसा कैसा है, कषाय एंड मधुर, गुण कैसा है, लघु एंड वीर कैसा है, शीत। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं, ये दोनों ही वीट है, तो गोधुम और नादीमुख में क्या डिफरेंस है। सो रस ये मधुर है, ये मधुर तो है, कषाय भी है। उसके ऐसे गुण में कैसा है, गुण है गुरु, स्निग्ध, सारा, एंड यहाँ पे क्या उसके क्वालिटीज है, सिर्फ लघु है। वीर कैसा है, शीत, दूसरे का कैसा है, शीत। एक्शन नरिशेज एंड जॉइंट्स बोन, एंड यहाँ पे कैसा है, की एक्शन, होलसम। अब यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। सो सुख धान्य इज कंप्लीटेड। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सिंबी धान्य। सो हेलो, हमने लास्ट वीडियो में